क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 अप टू 100 टर्म। इसमें 100 टर्म का सम फाइंड करना है। इसमें ये हमारे पास क्या है 0.6 डी फाइंड करेंगे। d is equal to a2 minus a1 1.7 minus 0.6 equal to 1.1 7 में से 6 1 और 1 में से 0 1 1.1 आ गया। अब हमने s100 फाइंड करना है। फॉर्मूला में फिर एक बार लिख देता हूँ। sn का फॉर्मूला लगाना है। sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। तो s100 फाइंड करना है। n की वैल्यू है 100 टर्म का सम फाइंड करना है। s100 is equal to 100/2 n by 2 n की वैल्यू 100 है 2a की वैल्यू है 0.6 प्लस n minus 1 100 minus 1 into d है हमारे पास 1.1। इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 2 से 100 कट कर दिया 50 आ गया 50 मल्टीप्लाई 2 6 12 और 1.2 आ जाएगा। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएंगे प्लस 100 में से 1 माइनस किया 99 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 99 इंटू 1.1 एक साथ और बना लेंगे 50 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 11 9 99 और 11 9 99 और 9 99 और 9 108 यहाँ पे 108.9 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 50 मल्टीप्लाई 1.2 ऐड करेंगे 108.9 में 1.2 ऐड करेंगे 1 और 0 110.1 तो पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 10 लगा देंगे 0 से 0 कट जाएगी और अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 1 5 0 5 1 5 5 1 5 तो ये 100 हमारे पास कितना आ गया 5505। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट है ए की दी है 1/15 फ्रैक्शन में 1/12 1/10 आगे है अप टू 11 टर्म का सम फाइंड करना। इसमें ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म जो है वो ए है 1/15 डी फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15। तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 12 और 15 का एलसीएम का आएगा साइड पे निकाल के देखते हैं। अगर नहीं आपको आता तो 3 पे 3 4 12 3 5 15। अब एक ही टेबल में नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 12 12 5 60। यहाँ पे एलसीएम आ गया 60। 12 के टेबल पे 65 पे आता है 5 1 5 माइनस 15 के टेबल पे 64 पे आता है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 1/60 आ गई। अब उन्हें s11 फाइंड करना है। 11/2 2a की वैल्यू 1/15 प्लस n minus 1 11 minus 1 into d 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे 11/2 ये 2/15 प्लस ये 10 बन गया 11 में से 1 10 into 1 10/60। अब सॉल्व करेंगे 11/2 ये 0 से 0 काट देंगे और अब 2/15 प्लस 1/6 जाएगा s11 इक्वल टू 11/2। अब एलसीएम लेंगे इसका 15 और 6 का 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 15 और 6 का एलसीएम निकालो साइड पे 3 5 3 2 आगे नहीं जाता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 3 2 30 एलसीएम और 15 के टेबल पे 32 पे आता है 2 2 4 प्लस
6 के टेबल पे 30 हमारे पास 5 पे आता है, 5 होगा 5। अब सॉल्व करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, ठीक है टेबल पे कट जाएगा, 3 3 9, 3 10 30 और ये हमारे पास आ गया। अब आगे नहीं कटता है, 33/20 ऐसे 11 आ गया हमारे पास 33/20। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो 7 प्लस 10 into 1/2 प्लस 14 माइनस प्लस 84। अब इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें सम फाइंड करना है ये वाली टर्म का, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। तो पहले हमें n फाइंड करना है, उसके लिए हमें 5.2 वाले एक्सरसाइज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an को लगाया, n फाइंड करके हम बता सकते हैं कितनी टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें an गिवन है, a हमारे पास है 7, लास्ट टर्म गिवन है, d फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 10 into 1/2 minus 7, 10 to the 20, 21, 21/2 minus 7, एलसीएम लेंगे 2, तो ऊपर 21 आ जाएगा, माइनस 7 to the 14, ये हमारे पास 7/2 आ गया। और an हमें गिवन है 84। अब an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an की वैल्यू ली है 84 इक्वल टू आगे a हमारे पास है 7 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू d है हमारे पास 7/2। तो पहले ये 7 को ले जाएंगे, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ये 77 आ गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7/2 उधर मल्टीप्लाई हो जाके रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2.7 इक्वल टू n माइनस 1, ये कट जाएगा, 22 इक्वल टू n माइनस 1 और 22 प्लस 1 n 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। अब हमने n फाइंड कर लिया, इसमें 23 टर्म है टोटल, तो हमने अब s23 फाइंड करना है। s23 इक्वल टू फॉर्मूला एसएन का लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 n हमने 23 फाइंड किया है, 23/2 2a, a हमारे पास है 7 है, a हमारे पास 7 है, प्लस 23 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी 7/2। हम इसको सॉल्व करेंगे, 23/2 2a 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 7/2, ये 2 से कट जाएगा, 22 11 पे 23/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 11 का होगा 77, 23/2 मल्टीप्लाई दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 7 11, 7 और 1 8 और 1 9। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड होगा, कटेगा नहीं, 2 से अब 23 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर देंगे 23 1 23, फिर 9 पे 9 3 27, 2 करें 9 2 18 और 2 18 और 2 20, 0 9 2 0 9 3/2। अभी इसको हम बनाएंगे, 2 1 2, फिर 0 आ गई, 2 0 0, 2 4 8, 1 कैरी 2 6 12, फिर 1 बच गया, तो ये हमारे पास S23 है। S23 की वैल्यू 1046 इंटू 1/2। अब नेक्स्ट पार्ट का, इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो आप ट्राई करोगे और डाउट क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के भी पार्ट है 10, इसमें से भी कुछ पार्ट्स हम यहाँ पे करेंगे वीडियो के अंदर, बाकी पार्ट्स अब आप ट्राई करोगे और अगर कुछ डाउट होगा तो आप डाउट क्लास में मेरे से
पूछ सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 30। फाइंड करना है, फाइंड n एंड sn, दो चीजें फाइंड करनी है, n और sn। तो पहले an का फॉर्मूला रहेगा n फाइंड करना, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an हमें गिवन है 30, a गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d गिवन है 3। तो पहले 5 पर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 30 में से 5 माइनस किए, 25 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, 25 अपॉन 3 ये प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू n, और एलसीएम आ जाएगा 3 और 25 यहाँ पे प्लस 3 मतलब 3 इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास आ गई। और यहाँ पे an की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 50 है, यहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 50 लगाएंगे, an 50 है, 50 माइनस 5 45 आ गया, 45 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आगे 15 प्लस ये कट है अपॉन 3, ये हमारे पास 15 आ गया। 15 इक्वल टू n माइनस 1 और 15 प्लस 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हमने फाइंड करना है S16 फाइंड करना है। S16 का पहले फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे Sn का, n अपॉन 2a, a हमारे पास 5 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमारे पास 16 है, 16 माइनस 1 इंटू d हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है d। इसको सॉल्व करेंगे, 16/2 8 आ गया, और 2 5 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इधर 45, और 8 मल्टीप्लाई 45 और 10 55 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, S16 हमारे पास 440 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड का सेकंड पार्ट है a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 13 और a 13 इक्वल टू 35, d फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। तो हमें d फाइंड करना है, d फाइंड करने के लिए हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an का मतलब a13 गिवन है, an लास्ट टर्म है, ये 13 क्योंकि 13 फाइंड करना है, ये लास्ट टर्म है, तो an हमें गिवन है 35, a7 है प्लस n, a13 है मतलब n की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 1 इंटू d फाइंड करेंगे, 35 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू d। 35 में से 7 माइनस किए 28 इक्वल टू 12d, और d की वैल्यू निकाल लेंगे 28 अपॉन 12, 4 के डिवाइड कर देगा, 4 7 और 4 3, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 अपॉन 3। अब हमने S13 फाइंड करना है, S13 n अपॉन 2, n की वैल्यू 13 है, 2a, a की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है, प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू d हमने फाइंड आउट किया है 7 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 टू द 14 प्लस 13 माइनस 1 12, 12 सम द 84 अपॉन 3, ये कट जाएगा, 3 टू द 6, 3 8 द 24, 13 अपॉन 2 इंटू 28 और 14, 8 और 4 12, 1 कैरी और 2 1 3 और 1 4, और ये 42 कट जाएगा, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 द 13, 1 कैरी, 32 द 26 और 1
27, तो ये हमारे पास F13 की वैल्यू आ गई 273। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमने स्टेटमेंट गिवन है कि A12 37 है, B3 है, इसमें A और S12 फाइंड करना है। तो इसमें पहले an का फॉर्म लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। इसमें भी लास्ट टर्म गिवन है 37, a हमारे पास है a से फाइंड करना है प्लस n - 1, n की वैल्यू हमारे पास 12 इंटू d हमें गिवन है 3। तो 37 = a प्लस अब 12 में 1 11 11 इधर 33 37 33 से लेके इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमने S12 फाइंड करना है। S12 फॉर्मूला SN का लगाएंगे n/2 12/2 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है हमने फाइंड आउट की है 4 प्लस 12 - 1 इंटू d हमें क्वेश्चन में गिवन है 3। ये कट जाएगा 2 6 12 6 2 4 8 प्लस 12 में से 1 11 3 33 2 इंटू 8 प्लस 33 41। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 6 6 4 24, ये S12 हमारे पास 246 आ गया। थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके 10 पार्ट हैं, वो आपने ट्राई करने हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डाउट क्लास में मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे हम क्लियर करेंगे कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है, वहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।